आज की हमारी वोकैब लिस्ट का फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हैबिटेट। HABITAT हैबिटेट। दोस्तों हैबिटेट का मीनिंग होता है वास स्थान, यानी कि जहाँ आप लोग रहते हैं, जहाँ आप लोग निवास करते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों हैबिटेट। और बात करते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो दोस्तों ये एक नाउन होता है, ये एक संज्ञा होती है। और हमने यहाँ पर इसके सिनोनिम्स लिए हैं दोस्तों। हमारा जिसमें पहला वर्ड है दोस्तों एनवायरनमेंट एंड होम, सराउंडिंग्स एंड दोस्तों टेरिटरी। दोस्तों टेरिटरी का मीनिंग होता है किसी चीज़ से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहाँ आपका घर है वो भी किसी न किसी चीज़ से घिरा हुआ होगा। तो दोस्तों दैट्स वाई हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। एंड दोस्तों सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है दोस्तों चारों ओर से घिरा हुआ, यानी कि आसपास का, ऐसा कुछ करके इसका मीनिंग होता है। एंड दोस्तों होम आप जानते होंगे। और दोस्तों इन्वायरमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पर्यावरण। और दोस्तों पर्यावरण सेपरेटली हर चीज़ का अपना एक अलग अलग पर्यावरण होता है। जैसे कि आपका जहाँ पर घर होगा उसका भी एक अपना अलग पर्यावरण होगा। तो दैट्स वाई दोस्तों इन्वायरमेंट, होम, सराउंडिंग्स एंड टेरिटरी, इन चारों को हम हैबिटेट के सिनोनिम्स में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप क्लियर हुए होंगे और वीडियो लास्ट तक देखना। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हैंडीकैप। HANDICAP हैंडीकैप। दोस्तों हैंडीकैप का हिंदी मीनिंग होता है असुविधा या फिर बाधा। असुविधा या फिर बाधा इसका हिंदी मीनिंग होता है। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन, ये भी एक क्या होती है, संज्ञा होती है। और सिनोनिम्स हमने यहाँ पर इसके लिए हैं बैरियर। दोस्तों बैरियर होता है, यानी कि आपने देखा होगा जो सड़क पर दोस्तों वो लगा देते हैं गाड़ियों को रोकने के लिए, ऐसे करके ये लगे होते हैं दोस्तों, इन्हें बैरियर बोलते हैं। और यहाँ पर इनके क्या है, इनमें पहिए लगे होते हैं। और जैसे कोई गाड़ी को रोकना होता है, उधर से गाड़ी कोई आती है तो दोस्तों इसे एकदम आगे की ओर धकेल देते हैं, तो ये इससे सामने आ जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तो दोस्तों इसको बैरियर बोलते हैं। यानी कि क्या काम करता है, ये एक बाधा का काम करता है गाड़ी के मार्ग में, यानी कि गाड़ी के पाथ में ये एक बाधा का काम करता है। तो दोस्तों बैरियर जो है इसलिए हम इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं। और दोस्तों ब्लॉक, ब्लॉक भी क्या होता है, वैसे तो ब्लॉक एक टुकड़ा होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ब्लॉक है, एक मतलब कह सकते हैं कि स्क्वायर टाइप का। तो दोस्तों वैसे ब्लॉक ये होता है, लेकिन अगर आप इसे असुविधा के रूप में यूज़ करें तो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और दैट्स वाई हम इसको हैंडीकैप का बोल सकते हैं दोस्तों सिनोनिम्स। और ऑब्स्टिकल क्या होता है, ऑब्स्टिकल तो वैसे ही एक वर्ड है दोस्तों जिसका जो मीनिंग होता है वही होता है कि बाधा या फिर असुविधा, ऑब्स्टिकल, इसका पैसिफिक मीनिंग यही होता है। एंड दोस्तों हिंड्रेंस भी क्या ही होता है, बाधा होता है। तो दोस्तों हम इसके सिनोनिम्स में ऐड कर सकते हैं इन सभी वर्ड को। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंडीक्राफ्ट। HANDICRAFT हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों हैंडीक्राफ्ट का मीनिंग होता है शिल्प या फिर दस्तकारी। शिल्प या फिर दस्तकारी, जो चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति कुछ चीज़ों को अपने हाथ से बनाते हैं, तो दोस्तों उसी को बोलते हैं शिल्प या फिर दस्तकारी। जैसे कि हाथकरघा उद्योग होते हैं, जैसे घर घर में बनने वाले छोटे सामान छोटे पैमाने पर बनते हैं दोस्तों, तो वो सभी क्या होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं। एंड दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन, ये एक संज्ञा है। और हमने सिनोनिम्स लिए यहाँ पर दोस्तों क्राफ्ट, वर्कमैनशिप, स्किल एंड दोस्तों आर्टिसन। दोस्तों आर्टिसन तो शिल्पकार ही होता है वैसे, जो पत्थर की मूर्तियों में शिल्प मतलब शिल्पियाँ निकालता है, यानी कि अपनी दस्तकारी से उस पर जो चित्र बनाता है पत्थर में, तो दोस्तों उसी को बोलते हैं आर्टिसन। एंड स्किल, दोस्तों स्किल यानी कि जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जो नुक्ते होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फ्रेंड्स स्किल जिसके पास है यानी कि वो स्किलफुल है, और वो क्या है, शिल्प है एक। एंड दोस्तों वर्कमैनशिप और दोस्तों क्राफ्ट भी क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है जो कि बहुत प्यारा वर्ड है। एंड दोस्तों वर्ड है हमारे पास हैंडसम। HANDSOME हैंडसम। फ्रेंड्स हैंडसम यूजुअली बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। और फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव, यानी कि ये एक सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। एंड दोस्तों सिनोनिम्स हमने यहाँ पर लिए हैं इसके अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण करने वाला, किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने वाला। और दोस्तों ग्रेसफुल, ग्रेसफुल यानी कि सौंदर्यपूर्ण, जिसमें सुंदर मतलब जिसमें रूप रंग बहुत होता है, उसे वो आप बोल सकते हैं ग्रेसफुल। एंड दोस्तों मैजेस्टिक, मैजेस्टिक होता है लाजवाब, यानी कि बहुत हर तरह से परिपूर्ण, यू कैन से। दोस्तों अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल एंड फ्रेंड्स मैजेस्टिक इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं अपने। HAUGHTY। दोस्तों हॉटी का जो मतलब होता है वो होता है अहंकारी या फिर घमंडी।
जैसे रावण बहुत घमंडी था, या फिर जो घमंड दिखाते हैं अपना, बहुत अहंकार में रहते हैं फ्रेंड्स, तो उसी को बोलते हैं हॉटी। एंड फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। और सिनोनिम्स की बात करते हैं यहाँ पर तो दोस्तों एरोगेंट, लॉफ्टी, प्राउड एंड दोस्तों स्कॉर्नफुल। फ्रेंड्स एरोगेंट भी क्या है, घमंडी होता है, एंड लॉफ्टी भी घमंडी होता है। और दोस्तों वैसे तो प्राउड घमंड को बोलते हैं, लेकिन प्राउड गर्व को भी बोलते हैं, और दोस्तों प्राउड घमंड को भी बोलते हैं। यानी कि प्राउड के दो मीनिंग होते हैं, दो हिंदी मीनिंग होते हैं। सो दोस्तों एक होता है गर्व, आपने सुना होगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, यानी कि मुझे तुम पर गर्व है माय सन, बोलते ना आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, यानी कि मुझे तुम पर गर्व है। और एक प्राउड होता है अहंकार, घमंड। तो दोस्तों इसलिए हम इसको इसके सिनोनिम्स में ऐड किया है। दोस्तों स्कॉर्नफुल, ऐसे तो स्कॉर्न मीन्स होता है किसी को डांटना या फिर फटकारना या फिर किसी की बुराई करना। और दोस्तों यानी कि जिसमें डांट फटकार एकदम घुसी रहती है, मतलब एक तरह से एकदम वो चिड़चिड़ा टाइप होता है दोस्तों, दैट्स वाई स्कॉर्नफुल, यानी कि अहंकार में एकदम चकनाचूर अपने। तो दोस्तों इस तरह से स्कॉर्नफुल को भी हम इसके सिनोनिम्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट वर्ड पर अपने। हैजार्डस हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, HAZARDOUS, हैजार्डस। दोस्तों हैजार्डस का जो हिंदी मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो होता है संकट में या फिर खतरनाक, जिसमें एक संकट छुपा हो, जिसमें एक खतरा छुपा हो, जो खतरनाक हो दोस्तों, उसी को बोलते हैं हैजार्डस। और बात करते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो दोस्तों ये एक एडजेक्टिव होता है, ये एक विशेषण होता है। और यहाँ पर हमने इसके सिनोनिम्स लिए हैं दोस्तों, डेंजरस, आई होप यू नो ऑल, एंड दोस्तों डिफ़िकल्ट, जो कठिन हो बहुत, जो बहुत ही भारी काम हो, मतलब डिफ़िकल्ट हो, टफ हो एकदम से। एंड दोस्तों हैपहैज़ार्ड भी क्या होता है, डराने वाला या फिर संकट में या फिर खूंखार। और दोस्तों रिस्क, यानी कि जिसमें खतरा मोल लेना पड़े, जिसमें रिस्क हो बहुत। तो दोस्तों डेंजरस, डिफ़िकल्ट, हैपहैज़ार्ड और रिस्की हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे हैज़ार्डस के। तो आई होप दोस्तों आप क्लियर हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सो फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो है दोस्तों हेरिडिटरी। दोस्तों HEREDITARY। दोस्तों हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत या फिर पैतृक। दोस्तों वंशानुगत यानी कि पैतृक, या फिर कोई चीज़ आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई चीज़ जो है, मतलब किसी के दादाजी ने उसके पापा जी को दी, और उसके पापा जी ने उसको दी, और वो अपनी जो आने वाला उसका पुत्र लड़का होगा वो उसको देगा, और उसका लड़का अपने लड़के को देगा। तो दोस्तों ये होता है वंशानुगत, यानी कि वंश से चली आ रही कोई रीति रिवाज। और बात करते हैं दोस्तों पैतृक की, यानी कि पैतृक यानी कि पिता से संबंधित या फिर पिता की कोई भी चीज़। जैसे दादाजी ने पापा जी को दी, और पापा जी ने किसी अपने लड़के को दी, और उसके लड़के ने उसके लड़के को दी। यानी कि जो चीज़ है वो पिता से चली आ रही, यानी कि वो पैतृक होगी, यानी कि पिता की चीज़ यू कैन से, एंड आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच तो वैसे इसका एडजेक्टिव होता है। और बात करते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स की, तो दोस्तों एंसेस्ट्रल यानी कि पुरखों से संबंधित या फिर पैतृक। और दोस्तों जेनेटिक यानी कि वंशानुगत। और दोस्तों इनबॉर्न यानी कि जन्म से चली आ रही कोई रीति रिवाज, या फिर कोई रीति रिवाज दोस्तों, या फिर कस्टम। एंड दोस्तों इनहेरिटेड भी क्या होता है, इसका ही सिनोनिम्स होता है। तो दोस्तों हेरिडिटरी आई होप आप समझ गए होंगे, वंशाणु यानी कि पैतृक, यानी कि अपने पुरखों यानी कि पूर्वजों से संबंधित कोई चीज़, तो उसे बोलते हैं हेरिडिटरी। जैसे अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि कोई अगर कोई किसी तलवार की बात करते हैं, किसी स्वॉर्ड की बात करते हैं, तो जैसे कोई बहुत पुरानी स्वॉर्ड है, तो और वो वंशानुगत है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ हेरिडिटरी स्वॉर्ड, इट इज़ अ हेरिडिटरी स्वॉर्ड ऑफ कोई भी राजा, या फिर राजा हरिश्चंद्र, आप ऐसा कुछ करके कह सकते हैं। तो इस वर्ड को आप ऐसे यूज़ करते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया। और इस वर्ड की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। और दोस्तों ये सिनोनिम्स इसके होते हैं, मैंने आपको ये बता दिए हैं। आई होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स आप नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सो हर्मिट नेक्स्ट वर्ड है हमारा, HERMIT। दोस्तों हर्मिट का मतलब होता है संत या फिर कोई फ़कीर। जैसे संत रहते हैं दोस्तों, और जो फ़कीर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, हर्मिट बोलते हैं। और दोस्तों जो पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है दोस्तों, वो नाउन होता है, यानी ये एक संज्ञा है। और सिनोनिम्स हमने यहाँ पर लिए दोस्तों एसेटिक और मॉन्क। दोस्तों मॉन्क प्रीस्ट आप जानते होंगे, जो मॉन्क रहते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्मचारी होते हैं। और एसेटिक भी क्या होता है दोस्तों, संत रहता है, यानी कि जो अपनी ही दुनिया में रहने वाला, यानी कि अलग थलग रहने वाला, तो एसेटिक और मॉन्क।
क्या होते हैं, हर्मिटी होते हैं, यानी कि इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर हेरोइक। दोस्तों हेरोइक यानी कि HEROIC। दोस्तों हेरोइक होता है पराक्रम युक्त, यानी कि जो बहुत पराक्रम दिखाने वाला, यानी कि हीरोपंती दिखाने वाला, यू कैन से। दोस्तों हीरोइक यानी कि हीरो के जैसा, तो यानी कि जिसमें पराक्रम हो बहुत, यानी कि बहुत बलवान, ऐसा कुछ करके आप कह सकते हैं दोस्तों। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों सिनोनिम्स हमने यहाँ पर लिए हैं, आइए बोल्ड, यानी कि किसी चीज़ से घबराने, जो बिल्कुल भी नहीं घबराता है, एकदम से बोल्ड रहता है। एंड दोस्तों ब्रेव यानी कि साहसी। और दोस्तों लॉयन हार्ट यानी कि शेर के दिल वाला। और दोस्तों करेजिस यानी कि साहसी, जिसमें बहुत साहस होता है, जिसमें वीरता होती है दोस्तों। तो वही क्या होता है, हेरोइक होता है, यानी कि हीरो के जैसा। आप देख ही सकते हैं, आप मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें हीरो कैसा रहता है, उसमें ही सारी क्वालिटीज़ रहती है हीरो में। वो बोल्ड भी होता है, ब्रेव भी होता है, लॉयन हार्टेड रहता है, एंड दोस्तों करेजियस भी होता है। दैट्स वाई इस वर्ड को क्या कहा गया है, हेरोइक, यानी कि हीरो के जैसा, पराक्रम युक्त। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर हाईजैक। दोस्तों HIJACK। फ्रेंड्स हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना। और दोस्तों अपहरण करना होता तो है, लेकिन वो अपहरण हुआ गया हो वायु में, यानी कि वो वायुयान में, सॉरी वायुयान नहीं दोस्तों, वायुगमन, यानी कि वायु में चल, सॉरी यहाँ वायुयान तो खैर गलत लिखा गया है, यहाँ वायुयान नहीं होना चाहिए था, वायुमान होना चाहिए था, यानी कि जो वायु में मान है, यानी कि वो वायु में गतिशील है। तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ गतिशील होती है, हेलीकॉप्टर हुआ या कोई चॉपर हुआ या फिर फ्रेंड्स कोई एरोप्लेन हुआ। तो जब उसमें कोई डाकू उसे लूट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाईजैक, यानी कि अपहरण करना, लेकिन वो वायुमान होना चाहिए। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है वर्ब, यानी कि एक क्रिया है। और सिनोनिम्स हमने यहाँ पर लिए दोस्तों किडनैप, सीज, स्काईजैक, एंड दोस्तों स्नैच। दोस्तों स्नैच, स्काईजैक, सीज करना की चीज़ को, किडनैप करना, और स्काई जैकेट यानी कि स्काई मीन्स क्या होता है आसमान, और जैक मीन्स यानी कि अपहरण, तो यानी कि आसमान में ही अपहरण। और दोस्तों स्नैच भी यही होता है। तो आई होप किडनैप, सीज, स्नाइजैक एंड स्नैच हाईजैक के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा होमेज, HOMAGE, होमेज। दोस्तों होमेज का मतलब होता है पूजा, उपासना या फिर सेवा, आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये एक नाउन होता है। और सिनोनिम्स लिए हमने यहाँ पर दोस्तों वर्शिप यानी कि पूजा भक्ति, और रेवरेंस होता है दोस्तों सम्मान। तो फ्रेंड्स किसी की पूजा कर रहे हैं यानी कि उसका हम सम्मान कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। एंड लॉयल्टी होती है भेदभाव, सॉरी लॉयल्टी होती है दोस्तों फेथफुलनेस, यानी कि एक तरह से लॉयल्टी यानी कि इंक्लाइनेशन, यानी कि अपनी जो लगनशील होती है उसकी भावना फ्रेंड्स लॉयल्टी कहलाती है। एंड ट्रिब्यूट तो आपको पता ही है, ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि, यानी कि किसी के प्रति मन में श्रद्धा जो होती है उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूट। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों हॉनरेरी नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर HONORARY। दोस्तों ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। अवैतनिक यानी कि जिसको वेतन न मिलता हो, यानी कि जिसको तनख्वाह न मिलती हो, जिसको सैलरी ना मिलती हो, अनपेड वो हो। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एंड दोस्तों सिनोनिम्स लिए हमने यहाँ पर अनपेड यानी कि जिसको सैलरी ना मिले, और अनऑफिशियल यानी कि जो ऑफिशियल यानी कि जो ऑफिशियल ना हो, जो कर्मचारी ना हो, अनऑफिशियल हो वो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं दोस्तों ऑनरेरी। तो फ्रेंड्स ऑनरेरी जैसा कि आप समझ लें कि आपकी कहीं पर नौकरी है, आपकी किसी कॉलेज में नौकरी है, सपोज दैट आप एक प्रिंसिपल हैं या फिर हाँ तो ठीक है दोस्तों आप प्रिंसिपल ही हैं। तो आप प्रिंसिपल हैं तो, लेकिन आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाओगे, यू आर ऑनरेरी, यानी कि आप अवैतनिक हैं, आप केवल अवैतनिक हैं, आप बिना पैसे के वहाँ काम करें। तो दोस्तों उसी को बोलते हैं ऑनरेरी। लेकिन उसमें आपको सम्मान मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिलता। तो आज के समय में तो कोई सम्मान चाहेगा लेकिन सबसे पहले पैसा चाहेगा, कोई ऐसा होगा जो ऑनरेडी हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर हंगरी, HUNGRY, हंगरी। दोस्तों हंगरी का हिंदी मीनिंग होता है भूखा या फिर लोभी, यानी कि जिसको भूख लगी हो बहुत, या फिर किसी के मन में कोई लालच हो कि वो किसी लालच का भूखा हो या फिर पैसे का भूखा हो, तो उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव, ये एक विशेषण होता है। और सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों तो डिज़ायरस, यानी कि जिसके मन में डिज़ायर होती है, कुछ इच्छा होती है,
तो उसको हम डिज़ायरस बोल सकते हैं। या फिर दोस्तों ईगर, ईगर होता है दोस्तों किसी चीज़ का इच्छुक, यानी कि वही इच्छा जिसके मन में होती है। एंड दोस्तों ग्रीडी, ग्रीडी वैसे तो दोस्तों लालची होता है, यानी कि जिसके मन में कोई लालच होगा, जिसके मन में कोई लोभ होगा, वही तो दोस्तों लोभी होगा। और स्टार्विंग यानी कि भूखा, स्टारवेशन, दोस्तों स्टारवेशन होता है भूखमरी, बहुत ज़्यादा भूख की, यानी कि रोटी की कमी या फिर खाने की कमी, स्टारवेशन होता है। तो दोस्तों उसी से बना है स्टार्विंग, यानी कि भूखा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों डिज़ायरस, ईगर, ग्रीडी एंड स्टार्विंग हंगरी के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर हस्बेंड्री। दोस्तों HUSBANDRY, हस्बेंड्री। दोस्तों हस्बेंड्री का मीनिंग होता है किसानी, किसानी यानी कि बागवानी, यानी कि खेतों में कुछ उगाना, उसकी नाउन को बोलते हैं हम हस्बेंड्री। एंड पार्ट ऑफ स्पीच है ही नाउन इसका। और दोस्तों सिनोनिम्स लिए गए हैं एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, आप जानते होंगे, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन एंड दोस्तों फार्मिंग, खेती होती है। तो दोस्तों ये तीनों क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। और चलते हैं आइए नेक्स्ट वर्ड, तो हिस्ट्रिया। दोस्तों HYSTERIA, हिस्ट्रिया। दोस्तों हिस्ट्रिया का जो मतलब होता है वो होता है बदहोशी, यानी कि जो व्यक्ति अपने हालत में, मतलब अपने सेंस में नहीं रहता है, वो एकदम से कह सकते हैं आपके अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि उसे अपना पता नहीं रहता, कुछ बेहोश आप कह सकते हैं। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है वैसे तो। और सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों मैडनेस यानी कि पागलपन, या फिर कह सकते हैं न्यूरोसिस एंड दोस्तों पैनिक, पैनिक यानी कि इतना परेशान वो हो जाता है कि उसे आपा खो देता है वो, यानी कि उसे बदहोशी हो जाती है। तो दोस्तों बदहोशी को ही बोलते हैं हिस्ट्रिया। और ये मैडनेस, न्यूरोसिस एंड दोस्तों पैनिक, इसके हमने सिनोनिम्स यहाँ पर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो बताना आप कमेंट में करके आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं अपनी ऐसी ही मज़ेदार अगले वीडियो में।